आज मैं जेल में नहीं होता अगर प्रधानमंत्री जी को काला झंडा नहीं दिखाया होता। तो प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने काला झंडा दिखाया और मांग किया कि झूठा वादा जो आपका था मोतिहारी चीनी मिल को लेकर के, ये झूठा वादा आप पूरा करें, नहीं तो काला झंडा आप देखिए और अपमानित होकर के चंपारण। मैं आज भी चिल्ला के कह रहा हूं कि सुनो मिस्टर एसपी, 300 रुपए का दारू मोतिहारी में 1000 में घर पहुंचाया जा रहा है। कान खोल के सुनो, अगर पूरी चौकसी तुम्हारे जिला के सारे बॉर्डरों पे है तो यह दारू मोतिहारी में पहुंचता कहां से है? आपन माटी आपन पार्टी के बैनर तले किसान स्वराज दल का उम्मीदवार हूं और सुगौली विधानसभा से। एजेंडा क्या होगा चुनाव लड़ना है? हम लोग का तो एजेंडा पहले से, जब भी चंपारण में क्षेत्रीय पार्टी हम लोग बनाए 2 साल पहले, तभी से एजेंडा हमारा 18 पॉइंट है। वो पूरे चंपारण में रथ यात्रा किया है और रथ यात्रा में हम लोग मुख्य मुद्दा निकाले हैं कि चंपारण में औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन हो। और चंपारण में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए हम लोगों ने पूरे चंपारण के कस्बों से, गांवों से, गांधी जी के प्रतिमा स्थलों से मिट्टी एकत्रित किया है और मिट्टी एकत्रित करके कलश में हम लोग प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने प्रेषित किया है और मांग किया है कि चंपारण में गांधी जी के चरणों की मिट्टी, भगवान बुद्ध की मिट्टी, चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन मांग रही है। इसका गठन किया जाए ताकि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास हो और हमारे लोग पलायन करने से बचे। क्या लग रहा है आप जेल के अंदर भी रहकर चुनाव जीत पाएंगे? असल में जितने लोग नेता बन के निकले हैं वो मुश्किल दौर से ही निकले हैं। जो मुश्किल दौर से नहीं निकलेगा वो विधायक हो सकता है, एमपी हो सकता है, नेता नहीं हो सकता है। इसीलिए संघर्ष मेरा रास्ता है और संघर्ष मेरे जीवन का साथी है। संघर्ष ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं जेल में नहीं होता अगर प्रधानमंत्री जी को काला झंडा नहीं दिखाया होता। तो प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने काला झंडा दिखाया और मांग किया कि झूठा वादा जो आपका था मोतिहारी चीनी मिल को लेकर के, ये झूठा वादा आप पूरा करें, नहीं तो काला झंडा आप देखिए और अपमानित होकर के चंपारण से जाइए। लग रहा है कि हफ्ता नहीं लगाया हुआ, जनता सपोर्ट करेगी? निश्चित रूप से जनता सपोर्ट करेगी। देखिए, जनता सपोर्ट करेगी, निश्चित रूप से जनता सपोर्ट करेगी। जनता मुझे जानती है कि मैं संघर्षशील व्यक्ति हूं और किसी भी अपने लोगों के लिए मैं किसी हद तक जाने को तैयार रहता हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्था मुझे भयभीत नहीं कर सकता है। मैं निडर स्वभाव का, संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति हूं। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी यातनाएं, जुल्म और शोषण परास्त नहीं कर सकती और भयभीत नहीं कर सकती है। मुझे जितने दबाने का प्रयास करेगा प्रशासन और व्यवस्था, मैं उतने मजबूती से निकलूंगा। और चुनाव मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं तो जीवन भर चुनावी लड़ा हूं। चुनावी दौर ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, नहीं तो मैं पहुंचता नहीं और मैं संघर्ष जारी रखूंगा। कोर्ट का मामला समाप्त होगा, कोर्ट जैसे बेल देगा मैं बाहर निकलूंगा। फिर देखिए, अभी तो कोर्ट की ये व्यवस्थाएं है कि आप समझ सकते हैं कि कई दिनों से ऑर्डर में रखा हुआ है। मैंने ऑर्डर, मेरे बेल देना है तो दे दो, नहीं देना है खत्म कर दो, रिजेक्ट कर दो, हाईकोर्ट जाएंगे, हमको दिक्कत थोड़े है। हमने जो शराबबंदी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, मैं आज भी चिल्ला के कह रहा हूं कि सुनो मिस्टर एसपी, 300 रुपए का दारू मोतिहारी में 1000 में घर पहुंचाया जा रहा है। कान खोल के सुनो, अगर पूरी चौकसी तुम्हारे जिला के सारे बॉर्डरों पे है तो यह दारू मोतिहारी में पहुंचता कहां से है? तुम जुआओं को बर्बाद कर रहे हो। जो जुआ है वो बर्बाद हो रहे हैं। मोतिहारी एसपी की कलाकारी है कि बड़े व्यापारी एक भी बताइए जो ट्रक सेलिंग करता है वो पकड़ा गया हो। मुजफ्फरपुर का व्यापारी है, मोतिहारी का व्यापारी है, जो शराब माफिया है, नहीं पकड़ा जाता है। एक गरीब का बेटा 300 रुपए बोतल पे फायदे के लिए लेके जाता है, वो सड़क में पकड़ा जाता है। यही सच्चाई है। और शराबबंदी यह गलत नियम और नीतियों का परिणाम है। इसमें सुधार होना चाहिए। सुधार नहीं होगा तो हमारे चंपारण में जितने लोग हैं सारे के सारे जुआ मुकदमे के भुक्तभोगी होंगे। और 1 मुकदमे, 2 मुकदमे, 4 मुकदमे, 5 मुकदमे अगर झेल लिया तो वह निश्चित रूप से अपराधी की तरफ कदम बढ़ाएगा, वह जुआ अपराधी बन पाएगा। शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के पक्ष में कोई ऐसी सरकार की योजना और व्यवस्था नहीं है। एसपी साहब और डीएम साहब के माध्यम से मैं मांग करूंगा कि रियल में शराब बंद करना है तो आप गाँव में मूव कीजिए,
ट्रस्ट के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप मूव कीजिए और जनता को समझाइए कि शराब पीना गलत है, शराब पीने का परिणाम गलत है। अगर यह नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से जिला में आपके बिना संरक्षण का नहीं आ सकता है। शराब, वह शराब आता है और खुले तौर पे बिकता है, जग जाहिर है अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, और इस बात को मैं बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। क्या अपील करेंगे? मैं सुगौली विधानसभा के तमाम साथियों से मैं अपील करूंगा, सुगौली के जनता से अपील करूंगा कि मैं जितेंद्र तिवारी संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति हैं। मैं सच के पैमाने पर रहने वाला व्यक्ति हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सहयोग करेंगे और सुगौली विधानसभा से मैं चुनाव जीतूंगा तो पहला कार्यक्रम होगा कि चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए हम आमरण अनशन करेंगे, जहां जिस जगह पे होंगे।